नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग पर मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। इमरजेंसी को भाजपा बता रही काला अध्याय। जल भराव की समस्या का जल्द ही करेगा प्रशासन निदान। ट्रैफिक पुलिस ने बस स्टैंड परिसर में चलाया नशा मुक्ति अभियान। पेयजल समस्या को लेकर एक बार फिर से समाधान शिविर में पहुंचे वार्ड 25 के नागरिक। और अब खबरें विस्तार से। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के परिणामों को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया है और इसे भारतीय संविधान का काला दिवस घोषित किया। इस बारे में उस समय के चश्मदीद गवाह कामरेड बलबीर शर्मा ने कहा कि इमरजेंसी के समय छापे मारकर बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया था और लोगों पर अत्याचार शुरू किए गए थे। वहीं पत्रकार श्री भगवान वशिष्ठ ने बताया कि उस समय सभी बड़े बड़े नेताओं को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया कि इसमें गिरफ्तारी के बाद पारिवारिक यातनाएं भी दी गई थी। आपातकाल के समय को बताते हुए श्री भगवान वशिष्ठ और कामरेड बलबीर शर्मा ने बताया कि आपातकाल के समय बड़े बड़े नेताओं को पूरे प्रदेश भर से गिरफ्तार किया गया था और भिवानी पर विशेष नजर रखी गई थी, जिसका कारण भिवानी से बड़े बड़े राजनेताओं का होना था। राजनारायण जीत्या था, इंदिरा हारी थी। राजनारायण ने नारा लगाया था अदालत के अंदर। राजनारायण बोल रहा है, इंदिरा शासन बोल रहा है। इमरजेंसी लगा दी। दूसरे दिन जैल सिंह था राष्ट्रपति, उसने लिख दिया, दस्तखत करवा लिए और छापे मारने शुरू कर दिए। भिवानी के आदमी काफी पकड़े गए। जब मेरा नंबर आया, मुझे पता लगा तो मैं जारज के साथ जारज बाहर जा रहा था और मैं यहाँ से निकल लिया। रोहतक में 19 आदमियों के साथ जुलूस निकाला था मैंने। चंदूलाल इंस्पेक्टर लगा हुआ था। चंदूलाल इंस्पेक्टर कहने लगा, मेरा यहाँ क्यों आ गया? मैं अभी आंधी या तूफान आती कह नहीं आती, मौत लाई है। बलबीर गरेवाल था मेरे साथ, रिवासा के आदमी थे और 19 आदमी थे। अब 19 में 2-3 बच रहे थे, बाकी गुजर चुके थे। हमारे जंगवीर भी था, ओम प्रकाश चौटाला भी गिरफ्तार हुआ था, धर्म सिंह कासन भी हुआ था, कई आदमी हुए थे। लेकिन मुझे पकड़ कर फिर ले गए शाही स्टाफ में और ये 107 में रखा, मुझे मिश्रा में रखा। 19 महीने रहा मैं। फिर पहले हिसार जेल में रखा, फिर करनाल में रखा, फिर अम्बाड़े की जेल के अंदर रखा। वहाँ तशद्दुद होएगा। सुप्रीडेंट मुझे लेके गया। फिर वहाँ डॉक्टरों ने पागल खाना लिख दिया था और मैं बिल्कुल ठीक था। सुप्रीडेंट ने सीएमओ को दिखाया, उन्होंने ये तो आदमी सही से, मैंने कहा भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नेहरू था उस टाइम। लोहिया ने कहा था एक इंसान की इनकम 19 पैसे से, और लोहिया ने नेहरू ने 15 ने बताए, नंदा ने 2 ने बताए। मैंने इस रोहतक की अदालत के अंदर 15 मिनट भाषण देने के बाद गिरफ्तारी दी गई थी। तो बाबूजी को गलत हुआ आपके साथ या सही हुआ? गलत हुआ था। मैं सोशलिस्ट पार्टी के अंदर था, जुल्म के खिलाफ बोलता रहूं था। मनीराम बागड़ी था, जावेद फरदारी था, राजनारायण था, हुकम सिंह था, दादरियाला। उन्होंने आपातकाल के समय गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के परिवार को किस प्रकार से यातनाएं दी उसका भी जिक्र किया। गिरफ्तार किए गए एक ही परिवार से एक से अधिक सदस्यों को अलग अलग जेलों में डाला गया ताकि परिवार को आर्थिक मार झेलनी पड़े। स्तर के नेताओं में जहां मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सभी जहां गिरफ्तार हुए थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, उनमें सबसे ज्यादा इमरजेंसी का प्रभाव जो है हरियाणा में रहा और हरियाणा में विशेषकर भिवानी पे रहा। भिवानी क्योंकि उस समय
मुख्यमंत्री जो हुआ करते तो बंशीलाल जी, वो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक थे और यहाँ के विधायक भी जो हैं वो मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक थे, जो बंशीलाल जी के। तो यहाँ पर मुख्य हरियाणा के अंदर भिवानी के लोगों को ज्यादा परेशान किया गया और ज्यादा प्रताड़ना उनको मिली। भिवानी हरियाणा भर में तो जैसे जिस दिन 26 जून को हम सुबह जब यहाँ हवालात में गए हैं उनको देखने के लिए, मेरे परिवार के जो है वो जैसे 3 वारंट जारी हुए। मेरे दादा पंडित रविंद्रनाथ जी वशिष्ठ, पिताजी पंडित देवव्रत वशिष्ठ और मेरे स्वयं थे। लेकिन स्वयं को पुलिस ने, क्योंकि मैं नाबालिग था उस समय, पुलिस घर ही छोड़ गई और उन दोनों को, पिता पुत्र को, दोनों को जो है हवालात में ले गई थी। उस समय भिवानी के राजपूत परिवार से ठाकुर वीर सिंह जी, उनके परिवार से 3 सदस्य और ठाकुर नरेंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह और कंवरलाल सिंह, ये 4 गिरफ्तार किए गए। एक हमारे सागर राम जी गुप्ता हुआ करते, सागर राम जी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। हिरान दारिये हुआ करते, सशक्त नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया। जो संघ परिवेश के थे उनमें भी काफी लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि इनमें से भिवानी के किसी भी आदमी को 26 जून को अदालत में पेश नहीं किया गया। न ही पुलिस प्रशासन या सरकारी अमले ने हमें ये बताया कि वो उनके खिलाफ क्या धाराएं लागू की गई। न 20 दिन तक किसी भी परिवार को, मेरा अंदाजा है कि लगभग 20 दिन होंगे, 20 दिन तक किसी को भी ये नहीं पता था कि कौन किस जेल में है। हम केवल यही सोचते रहते थे कि भी किसी दिन प्रशासन हमें सूचना देगा कि कौन किस जगह पे गिरफ्तार किया गया है, कहाँ जेल में रखा गया है। 20 दिन के बाद में एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो देवीलाल उन दिनों बहुत दिग्गज नेता हुआ करते थे और उनका तबादला जेल से, हिसार जेल से महेंद्रगढ़ जेल को बड़ा सख्त जेल माना जाया करता, बहुत छोटी जेल हुआ करती, उसमें तब्दील किया गया था। और जो देवीलाल, क्योंकि यहाँ परिवार में, हमारे चेतना परिवार में बहुत लंबे अरसे तक रहे थे, वो यहाँ जब सामने से गुजरे हैं तो उन्होंने खाना यहीं लिया, अपनी बस रुकवा के जेल की, और उन्होंने फिर हमें ये सूचना दी कि भाई भिवानी के परिवार जितने भी हैं जेल में, वो सभी हिसार जेल के अंदर है। हिसार उस टाइम पे बड़ी जेल हुआ करती। आपातकाल की स्थिति के अंदर जहां हमारे अधिकार ले लिए गए, छीन लिए गए, आम लोगों को परेशान किया गया, वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा परिवार होने के कारण हम मुख्यतः समाचार पत्र चेतना के प्रकाशक होने के नाते समय समय पर सरकार की कोई आलोचनात्मक समाचार छपे या विकास को लेकर मुद्दे उठे या हरियाणा के निर्माण के समय चेतना ने जो आवाजें उठाई, तो सरकार उससे जो है नाराज थी बहुत ज्यादा। हमारे ऊपर मुख्य निशाना इसी कारण बनाया गया था हमारे परिवार को कि इनका अखबार जो है किसी तरह बंद। उसके लिए समय पर सरकार ने पहले बिल्डिंग तोड़ने की कोशिश की, बिजली बंद करने की कोशिश की, जो भी अख्तियार थे सरकार के पास में वो उन्होंने अपनाने की कोशिश की और वो अपनाए भी गए। लेकिन क्योंकि पिताजी दृढ़ निश्चयी थे, दादाजी की भी यही स्थिति थी, उन्होंने कहा कि अखबार हम नहीं बंद करेंगे। उस स्थिति में मेरी माँ ने जो है इस अखबार की कमान संभाली, संपादक का दायित्व उन्होंने निभाया। लेकिन उस स्थिति के अंदर सरकार को ये नापसंदगी हुई अखबार निकालने। उसकी नाराजगी में सरकार ने माँ के ऊपर, मेरी माँ संतोष वशिष्ठ के ऊपर काफी केस दर्ज किए और उनको काफी परेशान किया। और स्थिति यहाँ तक थी कि यहाँ के लोक संपर्क अधिकारी हुआ करते, उस टाइम पे डीपीआर ऑफिस को लोक संपर्क अधिकारी, वो जैसे ही अखबार को हम लेके जाते एक प्रूफ का पन्ना, तो उसको कहा करते कि जी ये तो आपको वापस लेके जाना पड़ेगा, पहले आप 20 सूत्री कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घोषित हैं वो इसमें प्रकाशित करो। जब वो स्थिति नहीं स्वीकार की हमने, तो उस अखबार को प्रकाशन करने से रोक दिया जाता। उसके बाद में संजय गांधी जी ने 5 सूत्री कार्यक्रम बनाए थे जो बाद में 25 सूत्री कार्यक्रम कहलाए। फिर वो 5 सूत्री कार्यक्रम भी प्रकाशित करने के लिए दबाव डाला गया। चलो, क्योंकि लेकिन समय था, उस समय ये करना भी पड़ा करता और मानना भी पड़ा, और वो अखबार में प्रकाशित किए भी गए। सरकार की जो
नजर थी परिवार के ऊपर इतनी सख्त थी, या प्रशासन ने या लोगों ने, नंबर बढ़ाने वालों ने किया? क्योंकि हम 3 आदमी थे, उनमें से गिरफ्तार सिर्फ पंडित रविंद्रनाथ जी, मेरे दादाजी और पिताजी हुए थे। मैं क्योंकि नाबालिग था, इसलिए मुझ पर थोड़ी सी रहम बरती गई। उस रहम का ये बना कि यहाँ पे उन्होंने 15 के आसपास पुलिस के सिपाही घर के ऊपर रखे और मुझे उन्होंने यहाँ तकरीबन हिरासत में रखा। या समझो कि उन्होंने ये सोच के रखा कि भाई ये कम से कम घर गृहस्थी तो चलती रहेगी, दाल रोटी तो, क्योंकि उस समय सबके सीमित साधन थे, वो दाल रोटी के इंतजाम के लिए मेरे को छोड़ दिया। लेकिन 20 फरवरी को मुझे ये सूचना मिली कि मेरे वारंट रद्द कर दिए गए हैं, और उसी दिन जो भी कोई अत्याचारी थे उन्होंने मेरे को जान से, खरियों से और लाठियों से बहुत मेरे घर के बाहर ही मारा। सरकार और प्रशासन का इशारा पता नहीं किसका था या किसका नहीं था, भगवान जाने, लेकिन तंग करने के लिए प्रताड़ना की स्थिति ये थी कि दादा पोत और मेरे पिताजी को अलग अलग जेलों में रखा गया ताकि परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़े। एक को अम्बाला जेल में रखा गया तो दूसरे को करनाल कर दिया, एक को हिसार कर दिया, एक को रोहतक भेज दिया, अलग अलग जेलों में इनको रखा। हम जब आपस में किसी तरह जब कोई परिवार मिलते तो साझा करके किसी तरह बसों में जाया करते, कोई साधन हमारे पास में उस समय की शायद हालात भी ऐसे ही, हरेक के आर्थिक ऐसे ही हालात थे कि सबके पास में कोई न तो कोई गेहूं का साधन था, न कोई खाने पीने का साधन था, कोई उधार में जो दे देता उसी से गुजर बसर किया। लेकिन ये था कि हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र को कायम रखने के लिए अपनी ईमानदारी को नहीं, और अपने जो पिताजी के और दादाजी के निर्णय थे उनके विरुद्ध या उनसे अलग हटके हमने जो है इस अखबार को झुकने नहीं दिया, और एक लोकतांत्रिक तरीके से हमने जो है राष्ट्र हित में, हरियाणा हित में, भिवानी हित में अपनी कलम का प्रयोग। देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतंत्र की पक्षधर रही है, और जिस प्रकार से 25 जून 1975 को लोकतंत्र का गला घोट दिया था, हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया था, उसी को फिर से ये जो याद दिलाने के लिए कि भाई उस समय के, क्योंकि काफी नई पीढ़ी ऐसी आई है जिन लोगों को ये नहीं पता अब तक कि उस वक्त किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा गया था, वो याद करा रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा किस प्रकार की रही है, कांग्रेस के क्रियाकलाप किस प्रकार के रहे हैं। जो बौखलाई हुई सरकार इंदिरा जी की उस वक्त थी, जब धारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके उन्होंने आंतरिक शांति का हवाला देकर के लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, जबकि कारण सिर्फ एक था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया था सांसद के लिए। उससे वो बौखला गई थी कि कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। इस प्रकार की जो तानाशाही का जो रवैया था वो इंदिरा जी ने, कांग्रेस की सरकार ने भारत देश के ऊपर लागू किया, जो कि क्योंकि हमेशा से भारत देश में जो राजनीतिक सांस्कृतिक जो विचार है हमारे, वो लोकतंत्र के पक्ष में रहे हैं, और उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए जिस प्रकार का मैसेज दिया पूरे देश में, पूरी दुनिया में मैसेज देने का काम किया कि यहाँ पर तानाशाही चल सकती है, यहाँ के लोगों के विचार या नेताओं के विचार इस प्रकार के। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात से है क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के देश के समर्पण के लिए नेता बने हैं, और वो ये याद दिलाना चाहते हैं कि दूसरी प्रकार जो कांग्रेस में जहाँ से जो लीडर थे, जो एक परिवार की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो कुर्सी के पीछे पड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने गला घोटने का काम किया लोकतंत्र का, और तानाशाही का जो राज चलाया। इमरजेंसी में जिस प्रकार से लोगों को उठा उठा के घरों से, जिसका भी नाम लिखा, जिसको भी मन में चाहा उस लोगों को उठाकर जेल के अंदर ठोक दिया। ये नहीं पता वहां पर 1 साल के 2 साल तक की यातनाएं झेलनी पड़ी उन लोगों को जो इस देश के लिए काम करने वाले लोग थे, देश के लिए समर्पण करने वाले लोग थे। उन लोगों को पत्रकारिता का भी गला घोटने का वहां पर काम किया गया। तो इस प्रकार के दिन का, इमरजेंसी का विरोध करने के लिए, उस आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर हम जो नई पीढ़ी है उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार का काम किया, याद दिलाने का काम कर रहे हैं।